हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और इन मेटाबॉलिक रिएक्शन में कई तरह के वेस्ट्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर कॉल्ड द मेटाबॉलिक वेस्ट्स। अगर ये मेटाबॉलिक वेस्ट्स हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, दे कैन बी पॉइजनस फॉर आवर बॉडी एंड कैन बी लीथल। इसलिए इन मेटाबॉलिक वेस्ट्स को बॉडी से रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। द प्रोसेस बाय विच दीज मेटाबॉलिक वेस्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। उस प्रोसेस को ही हम, जिस प्रोसेस के ज़रिए से हम इन मेटाबॉलिक वेस्ट्स को बॉडी से रिमूव करते हैं थ्रू आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन में जो भी वेस्ट मटीरियल्स मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होते हैं उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जिनमें नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, क्रिएटिनिन होता है, इसके अलावा हिप्यूरिक एसिड होता है, यूरिया है, अमोनिया है, उसके साथ साथ स्पाइसेस है, विटामिन्स है और हार्मोन्स, इनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो मेन मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो जो है नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। अभी जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द डीएमाइनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। इन प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स का जो सोर्स होता है वो फूड हो सकता है या ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी ये एक्सोजीनस सोर्स हो सकता है या एंडोजीनस सोर्स हो सकता है। जब हम फूड खाते हैं उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, हमारी बॉडी उन प्रोटीन्स को यूटिलाइज करती है। अगर हमारी बॉडी में जितने प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होते हैं या जो अनवांटेड प्रोटीन्स होते हैं, उनको डीएमाइनेट किया जाता है। दैट मीन्स जो NH2 ग्रुप होता है प्रोटीन से, उसको रिमूव कर दिया जाता है और जो बाकी का जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उसे एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया जाता है या उसे कार्बोहाइड्रेट या फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डीएमाइनेशन की क्या ज़रूरत होती है? हमारी बॉडी के अंदर जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर होता है, अगर के अंदर ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। सिमिलरली फैट को एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर कर दिया जाता है फॉर द फ्यूचर यूज। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसके ज़रिए से हम प्रोटीन्स को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सके फॉर द फ्यूचर यूज़। इसलिए जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होते हैं, जो अनवांटेड प्रोटीन्स होते हैं, उनको डीएमाइनेट कर दिया जाता है। जो ही प्रोटीन्स को डीएमाइनेट कर दिया जाता है तो उनसे 3 मेन तरह के जो है नाइट्रोजनस वेस्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे अमोनिया है, यूरिया है एंड द यूरिक एसिड। इनमें अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है, उसके बाद यूरिया एंड जो यूरिक एसिड होता है इट इज़ द लीस्ट पॉइजनस। तो इस तरीके से जो अमीनो एसिड्स होते हैं या जो प्रोटीन्स होते हैं उनको डीअमाइनेट करके जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज़ द वोलेटाइल मेटाबॉलिक वेस्ट्स, अनदर इज़ द नॉन वोलेटाइल मेटाबॉलिक वेस्ट्स। जो वोलेटाइल मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसके साथ साथ जो है वाटर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है और वाटर जो है इसका कुछ हिस्सा रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द वाटर जो है उसे यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू जो है रिमूव कर दिया जाता है इन द लिक्विड फॉर्म। तो जो दूसरा ग्रुप है दैट इज़ द नॉन वोलेटाइल मेटाबॉलिक वेस्ट्स, उनको बॉडी से सोल्यूशन फॉर्म में या सस्पेंशन फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है। अब जो एक्सक्रीशन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन प्लेज वाइटल रोल इन आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी में होमोस्टैसिस मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करता है। होमोस्टैसिस क्या होता है? होमोस्टैसिस का मतलब होता है ए स्टडी स्टेट। हमारे सेल्स के अराउंड जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसके अंदर एक स्टडी स्टेट कायम किया जाता है, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स है या कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस फ्लूइड्स है उनको मेंटेन रखा जाता है बाय द एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मो रेगुलेशन।
इस तरीके से एक्सक्रीशन इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर सेल्स एज वेल एज फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। अब एक्सक्रीशन में जो ऑर्गन्स है वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं? द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्वड इन द एक्सक्रीशन आर कॉल्ड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के ऑर्गन्स होते हैं विच प्ले द रोल इन द एक्सक्रीशन, जिसमें मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो आते हैं दे आर द किडनीज। यानी ह्यूमन्स के अंदर किडनी जो है दे फॉर्म द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के ऑर्गन्स होते हैं जिनमें लंग्स आते हैं, लिवर है, इसके साथ इंटेस्टाइन के थ्रू भी सम वेस्टेज को रिमूव कर दिया जाता है, स्किन के थ्रू सम वेस्टेज को रिमूव कर दिया जाता है। ऑल दीज ऑर्गन्स एक्सेप्ट द किडनीज आर कॉल्ड द एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, क्योंकि मेन एक्सक्रीशन जो है वो किडनीज करती है। जो किडनीज का जो स्ट्रक्चर है या जो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम अनदर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं। तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा आता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा जो स्टेप आता है दैट इज द ट्यूबुलर सेक्रीशन। फर्स्ट स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो दिस इज द मल्पीजन बॉडी। मल्पीजन बॉडी जो है इट कंसिस्ट ऑफ द 2 मेन स्ट्रक्चर्स। एक इसमें ग्लोमेरुलस आता है विच इज द टफ्ट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, दूसरा आता है दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द बोमेनस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस में 2 जो है आर्ट्रियोल्स होते हैं। एक आर्ट्रियोल होता है जहाँ से ब्लड इसके अंदर एंटर होता है विच इज कॉल्ड द एफरेंट रेनल आर्ट्रियोल, और दूसरा होता है जिसके थ्रू ब्लड जो है ग्लोमेरुल से बाहर चला जाता है विच इज कॉल्ड द इफरेंट रेनल आर्ट्रियोल। एफरेंट रेनल आर्ट्रियोल जो है इट इज वाइडर देन द इफरेंट रेनल आर्ट्रियोल। तो इस तरीके से जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर हो जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स या सबस्टेंसेस प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर दे आर फिल्टर्ड थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज के वॉल्स में छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ये मटेरियल्स जो है फिल्टर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, आयन्स जो है वो फिल्टर होके इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज बोमेनस कैप्सूल में जमा हो जाते हैं, एक्सेप्ट द ब्लड सेल्स एंड सम प्रोटीन्स जिनका साइज काफी बड़ा होता है। जो बोमेनस कैप्सूल होता है उसमें भी स्मॉल माइन्यूट स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू ये सारा फिल्ट्रेट जो है फिर रेनल ट्यूब्यूल में चला जाता है। तो आप देख सकते हो जो बोमेनस कैप्सूल से कलेक्टिंग डक्ट तक ये जो ट्यूब्यूल है इट इज कॉल्ड द रेनल ट्यूब्यूल। तो इस प्रोसेस को जिसके ज़रिए से ग्लोमेरुलस में ब्लड से मोस्ट ऑफ द सबस्टेंस फिल्टर्ड हो जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके बाद जब ये फिल्ट्रेट जो है रेनल ट्यूब्यूल में पहुंच जाता है तो इस फिल्ट्रेट के अंदर कई सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्हें बॉडी को ज़रूरत है, जिनकी बॉडी को ज़रूरत है। तो उन सबस्टेंसेस को फिर से रीएब्जॉर्ब किया जाता है विच इज़ कॉल्ड द सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में कई तरह के केमिकल्स रीएब्जॉर्ब होते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है, इसके साथ ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होता है, टोटली अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसके साथ साथ कुछ आयन्स रीएब्जॉर्ब होते हैं एंड सम यूरिया जो है रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तीसरा प्रोसेस जो इसमें होता है दैट इज द ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन के थ्रू कई सारे जो वेस्ट मटेरियल्स है वो डायरेक्टली इस फिल्ट्रेट के अंदर ट्यूबुलर वॉल के जरिए ट्यूबुलर वॉल के थ्रू जो है डाल दिए जाते हैं, तो इसलिए इसको ट्यूबुलर सेक्रीशन कहा जाता है। इस फिल्ट्रेट को देन पास किया जाता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में जब ये पहुंचता है तो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और वेस्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ इसका एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस कलेक्टिंग डक्ट में इसे हम यूरिन कहते हैं। देन दिस यूरिन इज पास्ड टू द पेल्विक रीजन ऑफ द किडनी। पेल्विक रीजन से फिर इसे यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं दे आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो टेम्पोररीली इस यूरिन को स्टोर कर सकते हैं। देन दिस यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा।
होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा हमारे कुछ वीडियोज़ है